दोस्तों, हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। 16 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन, व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जो व वर्ण का उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ठ यानी बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, आयोगवाह को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखते रहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो आयोगवाह जो है उसको हम विसर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन को य रे ल व कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन स है होते हैं हिंदी में। तो अंतस्थ व्यंजन के लिए इसमें य रे ल व सभी आते हैं। तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही रहेगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 16 क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें उपसर्ग में शब्द उप का क्या अर्थ है? तो इसमें समीप, निकट, पास ये सभी ही होता है। उप मीन्स पास, समीप, कुछ भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, उपसर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उपसर्ग जो है प्रत्यय आगे लगाया जाता है। किसी भी शब्द के जो आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उसे आदि प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग को आदि प्रत्यय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो इसमें 7 लिखा हुआ है, हिंदी भाषा में मुख्य रूप से कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? तो हिंदी जो भाषा है उसमें 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी भाषा में मूल रूप से संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं? तो जो संस्कृत के हिंदी के तो उपसर्ग आपने पीछे देख लिया, 3 ही होते हैं हिंदी में। लेकिन संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? अगर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो संस्कृत में 20 उपसर्ग होते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, अंत तक देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं अब हम। तो 9 में लिखा हुआ है, प्रत्यय शब्द का निर्माण किन शब्दों के योग से हुआ है? प्रत्यय की संधि अगर हम करें तो प्रति प्लस ए होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। तो ऑप्शन बी पर टिक करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया यहाँ पर। तो अंत में लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अंत में जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, आगे लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं। संधि किन वर्णों के मेल को कहते हैं? संधि में जो है 2 वर्ण जोड़े जाते हैं, एक प्रत्यय एक उपसर्ग। तो संधि 2 वर्णों के मेल से बनती है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा। आगे का है, संधि के कितने भेद होते हैं?
तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, यानी 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसका मतलब ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। तो जो संधि है 3 प्रकार की होती हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 2 स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन कहलाता है। जो 2 स्वर हैं उनके मेल से जो होने वाला परिवर्तन है उसे स्वर संधि कहते हैं, क्योंकि स्वर इसमें संधि में इसमें स्वरों का मेल ही होता है। व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होता है और विसर्ग में विसर्ग का मेल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप, संक्षिप्तीकरण या विस्तृत। तो समास जो है संक्षिप्त यानी छोटे रूप में जो लिखा जाता है कोई भी शब्द, उसको हम समास कहते हैं। इसका मतलब संक्षिप्तीकरण और संक्षेप दोनों ही इसमें ऑप्शन आ जाएंगे, तो डी इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, समास कितने प्रकार के होते हैं? जो समास है वो 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवयवी समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो समास 6 प्रकार के यहाँ पर होते हैं, तो बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अब लास्ट का क्वेश्चन है, सुख दुख में कौन सा समास है? तो मैंने जो 6 समासों के नाम बताए हैं उसमें एक द्वंद्व समास होता है जिसमें सुख और दुख आता है, दिन रात आता है, सूरज चंदा आता है। तो इस प्रकार के जो शब्दों के मेल होते हैं उस समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।